एपिसोड के स्टार्टिंग में हम यान को मॉल में बॉम्ब डिफ्यूज करते जाते देखते हैं। दूसरी ओर चीफ और उसके ऑफिसर्स उस क्रिमिनल पे नजर रखते हैं, पर वो उन्हें बॉम्ब को कैसे डिफ्यूज करते हैं बताने से साफ इनकार कर देता है। चीफ ऑफिसर को कहते हैं इसकी हर मूवमेंट पे नजर रखना और यान को कहना पहले वो खुद की लाइफ सेव करे और टाइम रहते बाहर आ जाए। यहाँ शियो उसके लिए परेशान होती है और मेंग से बात करती है, जो उसे ज्यादा सोचने से मना करती है और कहती है कि यान की हाफ लाइफ देश और बाकी हाफ लाइफ फैमिली के लिए है। शियो कहती है हाँ मैं जानती हूँ, अभी मेरा स्टोमक दर्द कर रहा है तो मैं फोन रखती हूँ। मेंग उससे अपना ख्याल रखने और ज्यादा टेंशन लेने से मना करती है। यान बॉम्ब को डिफ्यूज करने की कोशिश करता है। मिंग्यू और सब उसे बाहर आने को कहते हैं, पर वो कहता है मैं यहाँ तक आ गया हूँ, अब वापस नहीं आ सकता। मैं इसे डिफ्यूज करने की पूरी कोशिश करता हूँ। यहाँ शियो को यान की टेंशन में नींद नहीं आती और उसका स्टोमक दर्द बढ़ने लगता है, जिसपे वो मेडिसिन लेती है और खुद को दिलासा देके वापस सोने की कोशिश करती है। यहाँ यान को सब बाहर आने के लिए कहते हैं। वो कहता है कि नहीं, मुझे वायर मिल गई है और एक वायर कट कर देता है, जिससे फाइनली बॉम्ब डिफ्यूज हो जाता है और उस बॉम्ब को लेके बाहर आता है। मिंग्यू उस पर गुस्सा करने लगता है क्योंकि उसने अपनी लाइफ रिस्क में डाल दी थी और उसे उसके काम पे कांग्रेट्स करता है। यहाँ वो क्रिमिनल सोचता है कि बॉम्ब अभी तक ब्लास्ट क्यों नहीं हुआ। चीफ कहते हैं अब इस पे हमें और टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, यान ने उस बॉम्ब को डीएक्टिवेट कर दिया है और रही कन्फेशन की बात, वो तो हम इसे कैसे भी निकाल सकते हैं। यान मॉर्निंग 4 AM को डिपार्टमेंट पहुँचता है। उसके आते ही चीफ उसे चेक करने लगते हैं कि कहीं उसे कोई चोट तो नहीं लगी है। वो कहता है नहीं मैं ठीक हूँ, पर मैं आपको रिपोर्ट कल आके दूंगा, अभी मुझे जाना चाहिए। तभी उसका फ्रेंड कहता है आप जल्दी से घर जाएं, मुझे मिस शियो कुछ ठीक नहीं लग रही थी। यान पूछता है तुमने उसे कुछ बताया? वो कहता है नहीं। यान घर आके देखता है कि शियो सो गई है और वो भी खुद फ्रेश होके सोने लगता है। तभी उसे शियो का हाथ टच करने से पता चलता है कि शियो को बहुत ही हाई फीवर है, तो वो तभी पास के मेडिकल से मेडिसिन लाता है और शियो को नींद में ही मेडिसिन देता है और उसकी पट्टी करता है। मॉर्निंग में शियो उठती है और यान को सोफे पर सोते देखती है और उसके पास जाके उसे इमोशनल होकर देखने लगती है। वो कहता है कि मैं ठीक हूँ, सॉरी मुझे इस बारे में पहले पता नहीं था और बॉम्ब को डिफ्यूज करने में लेट हो गया। वो कहती है मैं जानती हूँ ये तुम्हारा काम है, पर मैंने ऐसा पहली बार महसूस किया और तुम्हारे बारे में सोचती रही सारी रात और रोने लगती है, जिसपे यान उसे हक करता है। यान कहता है कि तुम्हें पता है जब मुझे उन्होंने मेरे लास्ट वर्ड पूछे थे मैंने तुम्हें मेंशन नहीं किया, पता है क्यों? क्योंकि मैं जानता था कि तुम मुझे कभी माफ नहीं करोगी और अभी तक हमने मैरिज भी नहीं की है, तो फिर तो मेरे मरने के बाद किसी से शादी नहीं करती और हर साल मेरी ग्रेव देखने तुम्हें किनिंग आना पड़ता और तुम तो अभी से मेरी वाइफ की तरह केयर कर रही हो। जिसपे शियो कहती है मैंने लास्ट नाइट ड्रीम देखा कि अगर कभी मेरी मॉर्निंग तुम्हें देखे भी ना हो तो क्या होगा, इसीलिए तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। मैं चाहती हूँ कि हम जब भी बीजिंग वापस जाएं तो हमें मैरिज कर लेनी चाहिए, ताकि तुम्हारे मरने के बाद मैं तुम्हारा फ्यूनरल अरेंज कर सकूं। तुम्हें जाने से पहले मुझे टाइटल देना चाहिए। मैं जानती हूँ तुम मेरे डैड और मेरी फैमिली के बारे में सोच रहे हो और मेरे डैड तुम्हें पसंद नहीं करते हैं और तुम्हारी फैमिली मुझे, पर मुझे इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक तुम मेरे साथ हो। यान उसे हक कर लेता है। नेक्स्ट सीन में हम मिंग्यू को द्वान से बात करते हुए देखते हैं। द्वान उसे पूछती है कि क्या ज़्यावनेन को कोई एलर्जी है, जिसपे मिंग्यू कहता है उसे इस बारे में कुछ आइडिया नहीं है। द्वान कहती है ठीक है, तो मैं अभी हॉस्पिटल में ही हूँ तो इसे डॉक्टर से चेक करा लेती हूँ, अगर आपको ठीक लगे तो। तभी मिंग्यू के पास 2 लड़के आते हैं जो उनकी बातों को सुनने की कोशिश करते हैं, जिन्हें देखकर मिंग्यू वहां से भगा देता है। द्वान कहती है कि मैं जानती हूँ कि आप काम में बिजी हो, जिसकी वजह से आपका बेटा कुछ भी अच्छे से नहीं खाता है, उसे कुछ ही डिशेस पसंद है। मिंग्यू कहता है हाँ वो लड़की है, चलता है। जो सुन के द्वान उसे कहती है कि लड़की है तो क्या, इसे भी न्यूट्रिशन और एनर्जी की जरूरत पड़ती है, अगर ये ठीक से खाएगा नहीं तो ये हेल्दी कैसे रहेगा। मिंग्यू कहता है हाँ मुझे लोगों से बात करने नहीं आता सही से, पर आपको जो ठीक लगे आप उसे दे सकते हैं, मैं आपको पैसे ट्रांसफर कर दूंगा। द्वान आप मुझे नॉर्मली ट्रीट कर सकते हैं, फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है, और कॉल रख देती है। मिंग्यू उसका नंबर सेव कर लेता है और उसके बारे में सोचने लगता है। तभी ज़्यावनेन उसे मैसेज करके कहता है कि आंटी द्वान बहुत अच्छी लड़की है, जिसपे मिंग्यू स्माइल करने लगता है। तभी उसे एक टीम मेंबर कहता है कि चीफ ने कल रिपोर्ट मांगी है, तो क्या मैं कैप्टन लियो को यहाँ बुलाऊं, जिसपे मिंग्यू उसे कहता है क्या तुम्हारे पास माइंड नहीं है, वो अभी इस मिशन से फ्री होकर अपनी जीएफ के पास गया है और तुम उसे यहाँ बुलाना चाहते हो। वो कहता है तो फिर रिपोर्ट कौन लिखेगा। मिंग्यू कहता है ऑफ कोर्स मैं लिखूंगा। ज्ञान शियो से कहता है पता है तुम्हें मेडिसिन किसने दी। वो कहती है तुमने। वो कहता है इसके अलावा मैंने कुछ किया। वो कहती है क्या।
वो कहता है जब तुम नींद में थी तो मैंने तुम्हारी टेक केयर की पूरी रात जाग के और तुम्हारी बॉडी वाइप किया है। जो सुन के शियो कहती है क्या, अब तुम्हें इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी, तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। मैं अभी मेरी मॉम को इन्फॉर्म करती हूँ और मुझे करना चाहिए। और वो अपनी मॉम को टेक्स्ट करती है जिसपे उसकी मॉम उसे ब्लेसिंग देती है। तो शियो यान को भी अपनी मॉम को बताने को कहती है और उसे उसके फ़ोन की तरफ इशारा करती है जल्दी करने के लिए, तो वो भी कर देता है। बाद में यान शियो से कहता है उसके टीम मेंबर्स उसे मिलना चाहते हैं तो क्या वो चलेगी। शियो कहती है मैं पहले ही उनसे मिली हूँ ना। वो कहता है हाँ, पर उस वक्त तुम कुछ ज्यादा ही एग्रेसिव थी। शियो कहती है क्या कहा तुमने, मैं एग्रेसिव थी उनके साथ, तो मुझे तुम्हें भी ऐसे ही ट्रीट करना चाहिए। वो पूछता है तुम चलोगी या नहीं। शियो कहती है ठीक है, तो मैं ड्रेस पहनूंगी। वो कहता है तुम्हारी मर्जी, अगर तुम्हें कोल्ड से डर नहीं लगता तो पहन सकती हो। नेक्स्ट सीन में हम यान और शियो को कार में डिपार्टमेंट के बाहर देखते हैं। शियो उससे पूछती है क्या तुम अंदर ड्राइव करके नहीं जा सकते। वो कहता है जा सकते हैं, पर मुझे नहीं लगता कि वो लोग हमें इतनी आसानी से जाने देंगे। और वो दोनों बाहर ही कुछ ब्रेकफास्ट कर लेते हैं और बाद में अंदर जाते हैं। यान मिंग्यू से पूछता है कि बाकी टीम्स कहाँ हैं। मिंग्यू बताता है कि वो सब कैंटीन में हैं। तो यान शियो को पहले अंदर जाने को कहता है। जब वो अंदर जाती है तो सब लोग उसे घूरने लगते हैं। तो फिर यान आके उन्हें कहता है मेरे लिए जीएफ बनाना इजी नहीं है, तुम लोगों के ऐसे घूरने से कहीं मेरी जीएफ डर के भाग गई तो। जो सुन के सब लोग उसे वेलकम करते हैं। यान मिंग्यू से कहता है शियो के लिए कुछ ड्रिंक लाए। तो मिंग्यू उसे 10 फ्लेवर के ड्रिंक ला के देता है और कहता है कि तुम्हारी जीएफ को ये सब ड्रिंक करना होगा। अगर वो नहीं कर सकती है तो तुम्हें उसकी जगह एक टास्क कंप्लीट करना होगा। यान पूछता है क्या। मिंग्यू कहता है ज्यादा कुछ नहीं, तुम्हें बस अपनी वाइफ को बैग पे लेके ग्राउंड के चक्कर लगाना होगा। शियो सोचती है ये कैसे कर सकते हैं, मैं तो स्कर्ट पहनी हूँ। यान इसके लिए रेडी होता है और शियो को कोऑपरेट करने को कहता है और सब बाहर ग्राउंड में आते हैं। यान शियो से कहता है तुम कंफर्टेबल होके रहना, मैं इनका कैप्टन हूँ, मुझे इनके सामने एम्बेरस नहीं होना है। और उसे लेके भागने लगता है। शियो कहती है तुम्हें फास्ट करने की जरूरत नहीं है, तुम अपनी स्पीड स्लो भी कर सकते हो। उन्होंने फास्ट करने को नहीं कहा। यान कहता है लेकिन 20 मिनट में सिर्फ ये रेस पूरी हो सकती है। यान उस रेस को जीत जाता है। मिंग्यू उसे कांग्रेट्स कहता है और वो सब इन दोनों के रिलेशनशिप से बहुत खुश होते हैं और यान को टीज करते हैं। तो रात को इन दोनों के किनिंग आने की खुशी में पार्टी करते हैं। मिंग्यू कहता है रात बहुत हो गई है और अपने एक टीम मेंबर से उन दोनों के रहने का इंतजाम करने को कहना है। क्याओ यान से पूछती है तुम यहाँ कहाँ रहोगे। मिंग्यू कहता है यहाँ पे हम लोगों के लिए डॉर्मिटरी है और उसका ऑनर हमारी टीम को बहुत पसंद करता है और हमसे रेंट भी बहुत कम लेता है। कैप्टन लियो का अपार्टमेंट अभी भी है, तो आज रात के लिए हम सब यहीं पे स्टे करते हैं। हम सब भी थक गए हैं, जिसपे सब हाँ करते हैं। रूम को देख के यान कहता है कि मुझे पता ही नहीं था कि यहाँ पे एक लिविंग रूम और एक बेडरूम भी है। क्या कहती है उसे वॉशरूम जाना है, जिसपे यान कहता है यहाँ पे तो सिर्फ मेल वॉशरूम ही है क्योंकि हमारी टीम में सिर्फ लड़के ही है ना। और उसे सबसे छुपते हुए वॉशरूम को ले जाता है और खुद बाहर नजर रखता है। तभी एक टीम मेंबर वॉशरूम आता है तो यान उसे वापस अपने रूम में जाके पुशअप्स करने को कहता है। जो सुन के वो चला जाता है और यान क्याओ को लेके रूम में आ जाता है। क्याओ यान से कहती है मैंने तुम्हें अपनी टीथ क्लीन करते नहीं देखा और जब हम टेंट में थे तब भी तुम बाहर ही थे। और उसे ब्रश करने को कहती है। यान कहता है इसमें देखने जैसा क्या है। ब्रश करने के बाद यान सोने के लिए जाता है। क्याओ पूछती है ये तुम क्या कर रहे हो। यान कहता है सोने की तैयारी। क्याओ कहती है अभी हमारी मैरिज नहीं हुई है। यान कहता है तुमने मुझे मैरिज करने के लिए हाँ कहा था ना। तभी उसे मिलने यान के लीडर आते हैं जो खास यान की गर्लफ्रेंड से मिलना चाहते थे। यान के लीडर शियो से मिलकर बहुत खुश होते हैं। यान उनसे कहता है कि मैं बहुत जल्द शादी करने वाला हूँ, जिसपे लीडर कहते हैं ये बहुत अच्छी बात है, जब तुम शियो से शादी कर लो तो मुझे इसके साथ नाइसली बिहेव करना होगा। और शियो से यान की बहुत सी तारीफ करता है और यान को कहता है कि मैं बहुत खुश हूँ कि तुमने अपनी खुशी ढूंढ ली है। मैं अब तुम्हारा लीडर नहीं हूँ, पर अच्छा लगा कि तुमने मुझे पर्सनली तुम्हारे मैरिज के बारे में बताया। मैं तुम दोनों के लिए खुश हूँ। और वहाँ से चले जाते हैं। यान कुछ सोचने लगता है तो शियो उसे पूछती है कि वो क्या सोच रहा है। यान कहता है मैं लीडर के बारे में सोच रहा हूँ, मुझे लगता है कि वो मुझे कुछ बताना चाहते हैं। शियो पूछती है क्या बात, ट्रांसफर या कोई मिशन। यान कहता है पता नहीं, उन्हें जब बताना होगा वो बता देंगे। और दोनों सो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग यान जल्दी उठ के ग्राउंड में आता है, जिसपे मिंग्यू उसे कहता है तुम आज भी इतना जल्दी क्यों चले आए, तुम्हें शियो के साथ रहना चाहिए था। यान कहता है हाँ, पर वो अभी सो रही है। मिंग्यू कहता है अच्छा
तो क्यों ना एक रेस हो जाए। जिस पे यान कहता है ठीक है चलो, और दोनों रेस करने लगते हैं और यान रेस जीत जाता है। मिंग्यू कहता है क्यों ना एक और रेस हो जाए। यान कहता है नहीं, अब मुझे मेरी गर्लफ्रेंड के पास जाना है, वो उठ गई होगी। और वो उसे कहता है कि जब तुम फ्री होगे तो मुझे अपनी न्यू ट्रेनी डॉग से मिलाने ले जाना, और वहाँ से चला जाता है। रूम में आके वो शियो को उठाता है और उसे किस करने की कोशिश करता है। तभी उसका टीम मेंबर उसे आवाज़ लगाता है। यान शियो से कहता है आवाज़ मत करना, ये कुछ ही देर में खुद ही चला जाएगा। और फिर से जैसे ही वो शियो के क्लोज आता है वो उसे फिर से आवाज़ देता है और उसे अपने न्यू ट्रेनी डॉग से मिलने को कहता है। तो इस बार यान उसे वेट करने को कहता है और शियो से कहता है मुझे रिग्रेट हो रहा है। शियो पूछती है किस बात पे। यान कहता है अगर हमारा ब्रेकअप नहीं हुआ होता तो हम हमेशा साथ होते। मुझे 1 साल पहले कॉन्फ्रेंस हॉल के बाहर तुमसे मिले बगैर जाना नहीं चाहिए था। शियो कहती है क्या उस दिन वहाँ पे तुम आए थे? वो कहता है हाँ, मैंने तुम्हें देखा था। शियो कहती है अच्छा, मेरे जाने के बाद वहाँ पे क्या हुआ? वो कहता है कुछ नहीं, मैंने अपना काम किया और वहाँ से चला आया। शियो कहती है इतनी इंपॉर्टेंट बात तुम ऐसे ही कैसे ख़त्म कर सकते हो? वो कहता है ये मेरा रोज़ का काम है, और रेडी होकर रूम से निकलता है। बाहर उसकी पूरी टीम उसका वेट कर रही थी। यान उससे पूछता है कि वो सब यहाँ क्या कर रहे हैं। उनमें से एक कहता है हमारे डॉग्स आपको बहुत मिस कर रहे हैं। यान कहता है तो कहाँ है डॉग्स? तो वो अभी लेके आता हूँ कहकर भाग जाता है। तभी शियो रूम से बाहर देखती है और यान को क्लोज बुलाकर कहती है कि मुझे ब्रेकफास्ट करना है। यान कहता है तुम रूम में वेट करो, मैं लेके आता हूँ। शियो कहती है मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। यान पीछे देख के कहता है क्या सच में? तो शियो कहती है ठीक है, मैं रूम में ही वेट करती हूँ, और अंदर चली जाती है। फिर यान शियो के लिए ब्रेकफास्ट लेके आता है और देखता है कि मिंग्यू और बाकी सब शियो से उसके बारे में बातें कर रहे हैं। और उनमें से एक लड़का कहता है कैप्टन लियू ने एक बार एक सैड सॉन्ग गाया था जिसने हम सबको रुला दिया था। तब मुझे लगा कि उनका ब्रेकअप हुआ है और वो अपनी गर्लफ्रेंड को मिस कर रहे हैं, पर बाद में पता चला कि वो मेरी तरह सिंगल हैं और अपने वर्क में इतना बिजी हैं कि उन्हें भी कभी टाइम ही नहीं मिला किसी को डेट करने के लिए। फिर जब आप यहाँ किनिंग आई थी तब मुझे पता चला कि उनका सैड पास्ट है। यान साइड में रुका उनकी ये बातें सुन रहा था और पास्ट को याद कर रहा था। तभी मिंग्यू शियो से पूछता है वैसे तुम्हारा ब्रेकअप क्यों हुआ था पहले? शियो कहती है क्योंकि तब हम यंग थे, मुझे लगा ये नॉर्मल बात है, ब्रेकअप से हम दोनों को फर्क नहीं पड़ेगा। हमें 2010 का सीन दिखाया जाता है जब शियो अपनी फ्रेंड के साथ जा रही थी। तभी वो पास में खड़े यान को देख के रुक जाती है और अपनी फ्रेंड को कहती है कि मेरा BF आया है, तुम जाओ। और खुद यान के पास आती है और उससे पूछती है कि वो यहाँ क्यों आया है। यान कहता है तुमने फ़ोन पे बताया था कि तुम आज यहाँ लेक्चर लेने आने वाली थी, और उसे बैठने को कहता है। और शियो से कहता है मुझे यहाँ के रास्ते याद नहीं है। शियो कहती है हाँ क्यों याद रहेगा, तुम यहाँ पे कितने दिनों बाद आए हो, वैसे क्या आज तुमने ऑफ लिया है और कब जाने वाले हो? यान कहता है आज रात में। शियो कहती है इतनी जल्दी? आज ही आए और आज ही जाना भी है? यान कहता है हाँ, मैं ज़्यादा ऑफ नहीं ले सकता हूँ। और दोनों एक होटल में रुकते हैं और यान उसके लिए लंच लेके आता है। शियो कहती है अगर तुम्हें खाना था तो मुझे कह देते, मैं तुम्हारे लिए कुछ रेडी करती। यान कहता है मैं तुम्हें काम करने कैसे देता? शियो कहती है मैं कुक नहीं करती, मैं ऑर्डर कर देती। यान कहता है अच्छा चलो अब ये खा लो, तुम्हारा फेवरेट है। शियो कहती है तुम भी तो खाओ। यान कहता है मैंने ट्रेन में खा लिया है। शियो कहती है तुम अभी ट्रेन से आए हो? यान कहता है हाँ, अब मुझे जाना होगा। शियो कहती है अभी तो मेरा खाना हुआ है और तुम अभी जाने की बात कर रहे हो? यान कहता है अब सिर्फ तुम्हें देखने आया था, मैं फिर से आऊँगा तुम्हें देखने। यान साइकिल निकाल रहा था तो शियो उसे पीछे से हक करती है और कहती है कि तुमने मुझे अच्छे से हक भी नहीं किया और जा रहे हो। तो यान उसे हक करता है और कहता है कि अब तुम्हें जाना चाहिए, तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारा वेट कर रहे होंगे। शियो कहती है कुछ देर और। शियो कहती है मेरी स्टडीज़ कब कंप्लीट होगी पता नहीं, मेरे पेरेंट्स चाहते हैं कि मैं PhD करूं। यान कहता है अच्छा तो तुम्हें करना चाहिए, मुझे पता है तुम अच्छे ग्रेड्स लाओगी, मैं तुम्हारा वेट करूंगा। और शियो वहाँ से रोते हुए चली जाती है। शियो अपनी आंटी के घर जाती है। उसकी आंटी उसे पूछती है कि तुम यहाँ क्यों आई हो और ये तुम्हारी आंखों को क्या हुआ है, तुम क्या रो रही हो? पर शियो उन्हें कुछ रिस्पॉन्स नहीं देती और अपने रूम में चली जाती है। उसकी आंटी कहती है तुम्हारे ग्रेड्स इतने अच्छे आए हैं तो तुम खुश क्यों नहीं हो? शियो कहती है मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है और ब्लैंकेट से अपना फेस हाइड कर लेती है। कुछ देर बाद कुछ सोच के शियो अपने बैग से कुछ ड्राइंग निकालती है जिसमें यान ने उसे कुछ रख के दिया था। उसे देख के वो इमोशनल हो जाती है। प्रेजेंट में शियो ये सब मिंग्यू और बाकी सबको बता रही थी और कहती है कि मैंने पहले यान को नहीं समझा था, मुझे नहीं पता था उसका काम कितना इम्पोर्टेंट और डेंजरस है। मुझे लगा जब वो मेरे साथ ना हो और मेरी फैमिली को कुछ हो जाए और सब मुझे खुद ही फेस करना पड़े तो ऐसे BF की जरूरत ही क्यों है।
बस इसीलिए हमने ब्रेकअप कर लिया। तभी यान सामने आता है, जिसे देखकर सभी वहां से चले जाते हैं और शियो यान को लेकर रूम में आती है और दोनों साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं। शियो पूछती है, तुम्हें कैसे पता कि ये मुझे पसंद है? क्या मैंने तुम्हें बताया था? पर कब? यान कहता है, फोन पे, जब तुमने कहा था कि तुम्हारी उस मंथ की पॉकेट मनी खत्म हो गई है और तुम्हें ये खाना था। शियो कहती है, अच्छा तुम्हें याद है। और दोनों एंजॉय कर रहे थे। तभी मिंग्यू आता है और यान से चलने को कहता है। शियो कहती है, ठीक है तुम जाओ, मैं यहीं पास में घूम के आती हूँ। यान कहता है, ठीक है, पर यह सब फिनिश करके जाना। मिंग्यू यान को बताता है कि सिविल एक्सप्लोजिव कंपनी से कुछ लोग आए हैं। जैसे ही उन्हें पता चलता है कि तुम किनिंग आए हो, वो कह रहे हैं कि वो तुमसे मिलना चाहते हैं। यान कहता है, ठीक है चलो। मीटिंग रूम में यान के लीडर उसे सबसे इंट्रोड्यूस कराते हैं। उनमें से एक कहता है कि तुमसे मिलकर अच्छा लगा, तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है। यान कहता है, हाँ आप मेरे सीनियर हैं। वो कहता है, मैंने सुना है कि तुम आज ही जाने वाले हो। यान कहता है, हाँ एक्चुअली मैंने ताइवान में ट्रांसफ़र लिया है। वो लोग उसे उसके एक्सपीरियंस के बारे में जानने और बॉम्ब को डिफ्यूज़ करने की टेक्नोलॉजी के बारे में डिस्कस करते हैं। यान कहता है, अगर आप लोगों को जल्दी ना हो तो मैं आपसे उन सारे बॉम्ब्स की रिपोर्ट शेयर करना चाहूँगा दोपहर तक। नेक्स्ट सीन में यान मिंग्यू और उसका एक टीम मेंबर को फाइल ढूंढते देखते हैं। यान शियो को कॉल करता है और कहता है कि अभी भी कुछ अर्जेंट है तो तुम लंच कर लेना और उसी रेस्टोरेंट जाना जहां हम कल गए थे। शियो कहती है, ठीक है, वैसे तुम कब तक आओगे? मेरा मतलब है कि क्या आज भी हमें यहीं रहना होगा? यान कहता है, तुम चलो तो हम कुछ दिन और यहाँ रुक सकते हैं। शियो कहती है, ठीक है, रात को मिलते हैं, और कॉल रख देती है। जैसे ही यान बात करके पलटता है तो देखता है कि मिंग्यू और वो उसी की बातें सुन रहे थे। शियो रेस्टोरेंट में अकेले लंच कर रही थी। तभी एक लड़की उसके पास आकर बैठ जाती है और उससे पूछती है कि तुम कैप्टन लियू की गर्लफ्रेंड हो ना? मुझे मेरे बीएफ ने बताया। शियो कहती है, हाँ। तुम यहाँ अपने बीएफ से मिलने आई हो? वो कहती है, हाँ, हम दोनों एक ही सिटी से हैं, बट जब से वो यहाँ आया है 3 साल हो गए, पर वो घर नहीं आया, तो मैं ही उससे मिलने हर साल यहाँ आती हूँ। शियो कहती है, क्या 3 साल से घर नहीं आया? तुम्हारे लिए मुश्किल होगा ना? वो कहती है, हाँ, पर अब मुझे आदत हो गई है। शियो कहती है, इस वजह से पहले हमारा ब्रेकअप भी हुआ था। वो कहती है, अच्छा, तुम बहुत सैड हो गई होगी। शियो कहती है, बहुत। यान उन लोगों को अपनी रिपोर्ट्स दिखाता है, जिसे देखकर उसके लीडर मिंग्यू से कहते हैं, तुम्हें उससे बहुत कुछ सीखना है। दूसरी ओर द्वान जियानन के हेयर ड्राई करती है और कहती है कि तुम्हें विंटर में अपना ख्याल रखना चाहिए, और उससे पूछती है कि तुमने अपने नेल्स क्यों कट नहीं किए। जियानन कहता है, मैं मंथ में 1 बार कट करता हूँ, ये मेरे डैड ने रूल बनाया है। द्वान कहती है, मैं बच्चों का ख्याल ही नहीं रख सकते हैं, और खुद ही उसके नेल्स कट करने लगती है और उसे कहती है कि तुम्हें पता है, मैं भी अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहती थी। उन्होंने मुझे कभी किसी काम के लिए नहीं रोका। वो मुझे हर वो काम करने देते थे जो मैं करना चाहती थी। फिर जब बाद में मैं अपने मॉम के साथ रहने लगी तो उन्होंने मुझे कैसे रहना होता है सिखाया ही नहीं, इसीलिए मैंने कभी किसी रूल को फॉलो नहीं किया। जियानन कहता है, जब मैंने आपको फर्स्ट टाइम देखा था मुझे तब आप बहुत डेलिकेट लगी थी। आपने ड्रेसिंग बहुत अच्छे से करी थी और आप जानती हैं कि खुद को कैसे एक्सप्रेस करना है। द्वान कहती है, अच्छा, पर कभी किसी को फर्स्ट मीटिंग में जज करना अच्छी बात नहीं है। द्वान जियानन से कहती है, वैसे आज मुझे ऑफिस जाना है, तो क्या तुम घर पे मेरा वेट करोगे? मैं रात को तुम्हें डिनर पे ले जाऊंगी, या फिर तुम मेरे साथ आना चाहोगे? जियानन कहता है, मैं आपके साथ आना चाहता हूँ। जिस पे द्वान कहती है, ठीक है, जाओ, फिर जल्दी से रेडी हो जाओ और अपना होमवर्क भी साथ लेना। शियो थोड़ा नर्वस लग रही थी क्योंकि वो यान के साथ एक काफी इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए जा रही होती है। यान की स्टाइल तो हमेशा की तरह कूल ही होती है और वो अपनी काम और कंपोज्ड सेल्फ में चलता है। शियो को थोड़ा लग रहा होता है कि क्या वो इस एनवायरनमेंट में फिट हो पाएगी, क्योंकि वो थोड़ी शाय है और थोड़ा अनश्योर भी फील कर रही थी। यान को देखकर वो थोड़ा रिलैक्स होती है, पर ऑब्वियसली यान तो अपने स्ट्रेट फेस के साथ बस आगे बढ़ता जाता है। अब दोनों लीडर के घर जाते हैं, जहां उनका वेलकम बहुत अच्छे से होता है। लीडर की वाइफ काफी फ्रेंडली है, लेकिन एक प्रोफेशनल औरत भी है, पर इस वक्त वो कुछ नर्वस हो जाती है इन्हें यूं अचानक से देखकर। पर जब शियो उनसे मिलती है तो वो अपने स्वीट और शर्मीले अंदाज में ही रहती है और खुद को नॉर्मल दिखाने की कोशिश करती है। लीडर की वाइफ शियो से बोलती है, अरे तुमने बताया नहीं कि तुम आने वाले हो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने का इंतजाम करके रखती। यान कहता है, मैं सब्जी लेकर आया हूँ, और खुद से उसे किचन में रखने जाता है। लीडर की वाइफ शियो से बातें करने लगती है। शियो थोड़ा नर्वस होती है, पर वो बिल्कुल नेचुरल और फ्रेंडली तरीके से बात करते हैं, जिसे देखकर शियो को थोड़ा कंफर्टेबल और अपनापन लगता है। वो शियो से पूछती है कि वो दोनों कैसे मिले, क्या किसी ब्लाइंड डेट में उनकी मुलाकात हुई है? शियो कहती है, नहीं। फिर वो पूछती है, तो क्या ऑनलाइन डेटिंग से? आजकल ऑनलाइन डेट करना नॉर्मल हो गया है। शियो कहती है, नहीं। वो कहती है, तो फिर अब
एक ही पॉसिबिलिटी लगती है, तुम दोनों मिले और प्यार हो गया, फर्स्ट लव। शियो कहती है सही कहा, ऐसा ही है, और पास्ट को याद करती है। डिनर के टाइम यान थोड़ा फॉर्मल रहता है, वो अपने इमोशंस शो नहीं करता। इस वक्त शियो अपने थॉट्स में चली जाती है और सोचती है कि ये सब कितना सीरियस हो गया है। लीडर की वाइफ और यान ज्यादा बिजनेस की बातें करते हैं, जिस पर शियो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करती है। ये टिपिकल मोमेंट होता है जब वो अपने प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ के बीच का बैलेंस समझ रही होती है। डिनर के बाद शियो और लीडर की वाइफ दोनों के बीच में थोड़ा इंटीमेट कन्वर्सेशन होता है। लीडर की वाइफ उनसे पूछती है, तुम दोनों काफी अच्छे दिखते हो साथ में, तुम्हें लगता है यान के साथ रहना तुम्हारे लिए अच्छा होगा। ये सीन थोड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि लीडर की वाइफ शियो की फीलिंग्स को समझने की कोशिश करती है। शियो थोड़ा अनश्योर रहती है, लेकिन वो फिर भी अपनी फीलिंग्स बता देती है। हाँ, हम दोनों साथ में काफी खुश हैं और यान ने कभी मुझसे अपनी फैमिली के बारे में कुछ नहीं छुपाया है। ये सब यान भी सुन लेता है और उनके लिए सूप लेके आता है। लीडर की वाइफ उसे कंगन देती है और कहती है कि ये मैंने और मेरे हस्बैंड ने तुम्हारे शादी के लिए बनाए थे, ये हमारी तरफ से तुम्हारे लिए शादी का गिफ्ट है। यान हेसिटेट करता है पर एक्सेप्ट कर लेता है और शियो उसे पहनने में हेल्प करती है। इन दोनों को साथ खुश देखकर वो स्माइल करते हैं। डिनर के बाद जब दोनों घर से निकलते हैं तो रास्ते में थोड़ा साइलेंट मूवमेंट होता है। शियो कहती है वो तुम्हें बिल्कुल अपने बेटे की तरह ट्रीट करती है। यान कहता है 10 साल इन्होंने ही मेरा ख्याल रखा किनिंग में। लास्ट टाइम तुम जब किनिंग आई थी तभी ओल्ड लीडर की डेथ हुई थी, उनका कोई बेटा नहीं है, तो मैंने और मिंग्यू ने ही उनका फ्यूनरल अरेंज किया था और जब तुम्हारा कॉल आया मैं उनके फादर के घर पे था। शियो कंगन निकालती है तो यान पूछता है क्या हुआ, तुम्हें पसंद नहीं आए? शियो कहती है पसंद है पर ये गोल्ड के हैं, मैं इसे संभाल के रखना चाहूंगी। जिस पे यान उसे क्लोज बुला के कहता है थैंक्स आज मेरे साथ आने के लिए। मिंग्यू और अपने एक टीम मेंबर के साथ कार रिपेयर कर रहा होता है और साइड में बैठे दूसरा मेंबर सैड होता है और कहता है कि लास्ट टाइम कैप्टन लियो ने मुझे पनिश नहीं किया और वो ऐसे ही चले गए, वो काफी बदल गए हैं। वो कहता है अब सैड होना बंद करो, आओ हमारी हेल्प करो। वो कहता है नहीं, मुझे सैड होने दो, सोचने दो। तभी पीछे से यान आता है और उसे कहता है कि ये तुम क्या कर रहे हो, ये कितना एम्बैरेसिंग है। और उसे कहता है तुम K9 को मुझसे मिलाने वाले थे ना, क्या हुआ? वो कहता है हाँ, मैं अभी उसे लेके आता हूँ और वहाँ से चला जाता है। यान उस कार को गुड बाय कहता है, जो सुन के मिंग्यू कहता है तुम्हें हमें बाय बोलना चाहिए। जिसपे यान कहता है तुम्हारा बच्चा अभी भी मेरे पास है तो मैं तुम्हें अभी गुड बाय क्यों बोलूँ? मिंग्यू कहता है ओह हाँ, अच्छा याद दिलाया, और उसे ज़्यानन के लिविंग, स्कूल, बुक्स और बाकी सारे खर्चे के लिए पैसे देता है। यान कहता है मुझे नहीं चाहिए, जब चाहिए होगा मैं बोल दूंगा। तभी उसका टीम मेंबर K9 को लेके आता है। यान उसे देखता है, तभी दूसरा मेंबर भाग के आता है उससे मिलने के लिए। यान कहता है तुम्हारी तो ट्रेनिंग चल रही थी ना? वो कहता है मुझे जैसे ही पता चला कि आप आए हो मैं ट्रेनिंग होते ही चला आया। इन सबको साथ में देखकर शियो खुश होती है। उसके साथ वही लड़की होती है जो उसे रेस्टोरेंट पे मिली थी। शियो कहती है हमें एक दूसरे को वीचैट पर ऐड कर लेना चाहिए, मैं तुम्हें रेड पॉकेट सेंड करूंगी। और वो कहती है मैं भी। रात को जब यान रूम में आता है तो शियो उसका वेट कर रही होती है। यान कहता है मैंने तुम्हें सोने को कहा था। शियो कहती है हाँ, पर मुझे लगा कि तुम आज सैड होगे अपने सेकंड होम टाउन को छोड़ के जाने पर, तो मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, तो वेट कर रही थी। यान कहता है मैं अब बस तुमसे शादी करना चाहता हूँ और तुम्हारे साथ हमेशा रहना चाहता हूँ। जिस पर शियो इमोशनल हो जाती है और उसे किस कर लेती है। नेक्स्ट मॉर्निंग यान के सारे टीम उसके रूम के बाहर खड़ी होती है पर उसे बाहर तक सी ऑफ करने आती है, जिसे देख के शियो यान से कहती है कि मैं कार में तुम्हारा वेट करती हूँ, तुम बात करके आ जाना। यान सबसे कहता है मैं बहुत जल्दी शादी करने वाला हूँ, तुम सबको आना होगा। सब उसे कांग्रेट्स करते हैं और कहते हैं कि हमें पहले से ही लगा था। यान इतना कहकर कार में बैठ जाता है। शियो कहती है तुम्हें उनसे कुछ और बातें करनी चाहिए थी। वो कहता है मुझे जो कहना था मैंने वो सब कह दिया, और वो दोनों किनिंग से चले जाते हैं। दोनों अब बीजिंग पहुँचते हैं। यान शियो के घर में सब क्लीनिंग करता है, उसके कपड़े भी वॉश करता है। शियो कहती है तुम ये सब रहने दो, नेक्स्ट वीक क्लीनिंग लेडी आने वाली है। यान कहता है तब तक मैं सब क्लीन कर दूंगा। शियो कहती है मुझे अच्छा नहीं लग रहा तुम्हें काम करते देखकर। यान कहता है इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। शियो कहती है ठीक है, मुझे सूप पीना है। यान कहता है अच्छा, मैं देखता हूँ फ्रिज में क्या है। शियो कहती है तब तक मैं शॉवर लेके आती हूँ। यान कहता है हाँ, उसके बाद मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। शियो कहती है अभी बोलो। वो कहता है मेरा काम होने के बाद। यान अपना काम करके देखता है कि शियो तो सोफे पर ही सो गई है, तो वो उसे रूम में लेकर जाता है। तब तक शियो भी उठ जाती है तो यान कहता है तुम्हें और सोना चाहिए था। शियो कहती है नहीं, वो तो एक्सीडेंटली नींद आ गई थी। यान कहता है मैं तुम्हारे लिए सूप लेके आता हूँ। शियो कहती है इसकी जरूरत नहीं है, तुम्हें कुछ बात करना था, पहले वो कर लेते हैं। यान कहता है डेटिंग और मैरिज
दोनों बहुत अलग बात है। शियो कहती है मुझे पता है। वो कहता है जब मेरे ओल्ड कैप्टन की डेथ हुई थी तब मैंने सारा ब्लेम खुद पे लेके रिजाइन किया था, पर मेरे लीडर ने एक्सेप्ट नहीं किया और मुझे कुछ दिन लीव लेके रिलैक्स करने ट्रांसफ़र कर दिया। अगर हम मैरिज करते हैं और अपनी फैमिली बनाते हैं तो मैं अपने काम की वजह से फैमिली पे ध्यान नहीं दे सकूंगा। शियो कहती है मैं जानती हूँ, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ जिसे कुछ पता ना हो, पर मैं फिर भी तुम्हारी वाइफ बनना चाहूँगी और मैं तुम्हारे काम की रेस्पेक्ट करूँगी। अब इस टॉपिक पे कोई बात नहीं होगी आगे से। यान कहता है ठीक है, हम शादी की बात करते हैं। शियो कहती है हम अभी तो बीजिंग आए हैं और तुम इतने सीरियस हो गए, हम एक दिन में एक ही सीरियस बात करेंगे। और आज की बात हो गई और वहाँ से जाने लगती है तो यान उसे पकड़ लेता है। तभी यान को घर से कॉल आता है और वो जल्दी में वहाँ से निकल जाता है। शियो उसे देखते ही रह जाती है। यान के डैड ड्रंक होके घर के पास तमाशा कर रहे होते हैं। पुलिस भी वहाँ मौजूद होती है और यान को कहती है तुम्हारे डैड अब ओल्ड हो गए हैं, इन्हें ऐसे ड्रिंक करके तमाशा नहीं करना चाहिए। यान उनसे माफ़ी मांगता है और नेक्स्ट टाइम से ऐसा नहीं होगा कहता है। पुलिस सबको वहाँ से जाने को कहते हैं। यान अपने ब्रदर इन लॉ को भी जाने को कहता है और अपने डैड को लेके अंदर आता है और उनसे बात करने की कोशिश करता है, पर वो उसकी बात सुनने को रेडी नहीं होते और कहते हैं कि मुझे नैप लेना है, तुम जाओ। यान कहता है ठीक है, आप अपनी आइज़ क्लोज करके मेरी बात सुनो। वो कहते हैं पहले तुम मेरी सुनो, मैंने तुम्हें जाओ से शादी करने को कहा था, तुम अपने पूरी सैलरी से भी मेरा डेप्ट नहीं चुका सकते हो और अब तुम किसी से भी शादी करो तो वो रिच होनी चाहिए। यान कहता है मैं शादी कर रहा हूँ। वो पूछते हैं किससे? वो कहता है आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। वो कहते हैं ठीक है, पर शादी के बाद भी तुम्हें अपने डैड का ख्याल रखना होगा। वो कहता है मैं रखूंगा, बट आपको मेरी मॉम का ध्यान रखना होगा और मेरी फैमिली और लाइफ से दूर रहना होगा। डैड कहते हैं क्या मैं तुम्हारी मॉम का ख्याल नहीं रख सकता हूँ अब? वो कहता है ये आप भी जानते हो और वहाँ से निकल जाता है। उसकी मॉम उससे पूछती है तुम जा रहे हो इतनी जल्दी? तुम्हें पता है तुम्हारे डैड ड्रंक होने के बाद ऐसे ही करते हैं। यान कहता है हाँ अब वो ठीक है, मुझे कुछ काम है, मुझे जाना चाहिए, और वो वहाँ से चला जाता है। एंड इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो गाइज अगर आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आई होगी तो प्लीज़ हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा एंड नेक्स्ट एपिसोड के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।